क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त की एक पहाड़ी चोटी ने इतिहास बदल दिया? लेकिन जो भी इस चोटी का रहस्य जानने गया वो वापस नहीं लौटा। आज हम आपको इस चोटी का पूरा सच बताएंगे। अंधेरा, धीमी आवाज में एक कथावाचक बोलता है। यह कहानी तब की है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले शासक अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे थे, लेकिन उनके साम्राज्य की एक रहस्यमयी चोटी ने सभी को हैरान कर रखा था। चंद्रगुप्त का महल, उनकी सभा चल रही है। वजीर, महाराज, उत्तर दिशा में एक चोटी है जिसे लोग मौत की चोटी कहते हैं। वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। चंद्रगुप्त, यह क्या रहस्य है? हमें खुद पता लगाना होगा। चोटी की ओर गुप्तचरों का सफर, घने जंगल, डरावनी आवाजें और एक अजीब सी गुफा। गुप्तचर, महाराज, यह जगह अजीब है। गुफा से अजीब सी रोशनी और आवाजें आ रही हैं। चोटी पर एक बूढ़ी साध्वी मिलती है। साध्वी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। गुप्तचर, हम चोटी का रहस्य जानने आए हैं। साध्वी मुस्कुराती है, तो पहले अपने इरादों को शुद्ध करो। महल में गुप्तचरों की वापसी, वे चंद्रगुप्त को बताते हैं। गुप्तचर, महाराज, उस गुफा में शिलालेख हैं। उसमें लिखा है कि यह चोटी केवल सत्य के खोजकर्ताओं के लिए है। साथ ही साध्वी ने हमें चेतावनी दी है। चंद्रगुप्त अपने खास सिपाहियों के साथ चोटी की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें भयंकर तूफान और भटकाव का सामना करना पड़ता है। चंद्रगुप्त, यह जगह हमें डराने की कोशिश कर रही है, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। रास्ते में वे एक गांव पहुंचते हैं। गांव वाले बताते हैं कि कई साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने चोटी पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया था, जिससे यह शापित हो गई। गांव के बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे तांत्रिक ने अपनी आत्मा को चोटी की गुफा में बंद कर दिया था। बुजुर्ग, यदि कोई उसके खजाने को छूने की कोशिश करता है तो वो शक्तियां जाग जाती हैं। गुफा का दृश्य, अंदर अजीब चित्र और एक बड़ा पत्थर। सिपाही, महाराज, यह जगह किसी शक्ति का प्रतीक लगती है। चंद्रगुप्त शिलालेख पढ़ते हैं। शिलालेख, जो भी यहां लालच लेकर आएगा उसका विनाश निश्चित है। गुफा के अंदर एक पुरानी आवाज गूंजती है। आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं? चंद्रगुप्त, हम सत्य जानने आए हैं, लालच नहीं। गुफा हिलने लगती है, चट्टानें गिरने लगती हैं। सिपाही, महाराज, हमें यहां से निकलना चाहिए। चंद्रगुप्त, नहीं, हमें रहस्य का सामना करना होगा। आवाज तेज हो जाती है और एक रहस्यमयी रोशनी के बीच साध्वी का चेहरा प्रकट होता है। साध्वी, यह जगह उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकते हैं। गुफा में एक द्वार खुलता है। अंदर अद्भुत खजाना, शस्त्र और ज्ञान के शिलालेख, परंतु खजाने के बीच एक शापित मूर्ति होती है। आवाज, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, लेकिन यदि इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त पीछे हट जाते हैं। चंद्रगुप्त, हमें केवल ज्ञान चाहिए। गुफा की दीवारों पर इतिहास के गुप्त रहस्य लिखे हैं। चंद्रगुप्त उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह स्थान केवल सत्य और न्याय के लिए बनाया गया है। इस दौरान सिपाहियों में से एक लालच में मूर्ति को छूने की कोशिश करता है। आवाज, तुमने शाप तोड़ने की कोशिश की है, अब विनाश अनिवार्य है। गुफा में अंधेरा छा जाता है और वह सिपाही गायब हो जाता है। बाकी लोग भयभीत हो जाते हैं। गुफा के अंदर एक और रहस्य खुलता है। एक शिलालेख पर लिखा होता है, सत्य की परीक्षा अभी बाकी है। चंद्रगुप्त और उनकी टीम को एक भूल भुलैया में प्रवेश करना पड़ता है। यह भूल भुलैया तांत्रिक की शक्तियों से बनाई गई है। भूल भुलैया के अंदर एक और आवाज गूंजती है। आवाज, यदि तुम सत्य और निस्वार्थता के मार्ग पर हो तो सही रास्ता खुद सामने आएगा। चंद्रगुप्त अपने ज्ञान और विश्वास का उपयोग करके भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। गुफा का अंतिम कक्ष, यहां एक दिव्य ग्रंथ रखा होता है। साध्वी फिर प्रकट होती है। साध्वी, यह ग्रंथ तुम्हें सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग दिखाएगा। इसे समझने के लिए धैर्य और निस्वार्थता चाहिए। चंद्रगुप्त, हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे।
कुछ वर्षों बाद चोटी के आसपास का क्षेत्र अचानक हरियाली से भर जाता है। लोग कहते हैं कि चोटी अब आशीर्वाद देने लगी है। साध्वी फिर प्रकट होती है और कहती हैं, यह शक्ति अब तुम्हारी निस्वार्थता का फल है। इस चोटी का रहस्य यह था कि सत्य और निस्वार्थता ही सच्ची शक्ति है। जो इसे समझ लेता है वही असली विजेता बनता है।